सर हैं। अविनाश सर, इस समस्या का निदान क्या है? क्या इसी के साथ जब तक ट्रम्प साहब हैं हमको ट्रेड करना होगा? इन्वेस्टमेंट में तो कुछ पैसे बन नहीं रहे हैं पिछले 2 साल से। ट्रेडिंग की रणनीति अपनानी चाहिए क्या? अभी छोटे छोटे ट्रेड, छोटे छोटे टारगेट्स वो मिल जाएं। मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और लोगों के पैसे बने भी, लेकिन ओवरऑल जो लोगों की एसआईपी चल रही है, जो लोग लार्ज कैप में भरोसा रखते हैं, वहाँ पैसे नहीं बन रहे सर। गुड मॉर्निंग विपुल। देखिए, मुझे लगता है कि हर एक इन्वेस्टर का माइंडसेट अलग होता है और जो ट्रेडिंग करते हैं और जो इन्वेस्टर करते हैं वो अलग माइंडसेट से काम करते हैं। और हमारा तो मानना है कि जब बाजार में इन्वेस्टर्स पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होते हैं तभी खरीदने का मौका होता है, क्योंकि जब पूरी तरह से इन्वेस्टर्स निराश होते हैं तभी अप्रूव शुरू होती है। तो मैं कहूंगा कि देखिए, अभी भी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पैसा बना है। हमने हमारे क्लाइंटों को काफी शेयर ऐसे बताए जो पोजिशनल व्यू से अच्छे काम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि आपका नजरिया मीडियम टर्म होना चाहिए, बट अगर आपको एक रिस्क रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिलता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि निवेशक जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो जब बेचना होता है तभी बेचते नहीं है और बाद में वो कोई शेयर में या स्टॉक में अटक जाते हैं। ब्रॉडली विपुल, मुझे लगता है कि बाजार में अभी जो क्वार्टरली सीजन है वही मार्केट को आगे डायरेक्शन देगा। आज काफी बड़े दिग्गज कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं, तो ये नंबर्स मार्केट को आगे दिशा देंगे। देखिए, जो ट्रम्प साहब कहते हैं उसके ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। कल उन्होंने कहा कि अभी वो 20% का जो उनका टैरिफ का जो प्रपोजल था वो अभी वो थोड़े टाइम के लिए उसको पुश बैक कर रहे हैं। तो ये कमाल की चीज है कि कल जो आदमी ने कुछ कहा और आज कुछ आज कहा, तो ये जो उनका माइंडसेट है ये अभी मार्केट को सबको पता है। इनकी जो भी बातें आती है मार्केट पूरी तरह से इसको डिस्काउंट कर चुका है और शायद यही कारण है कि मार्केट इतना सब होने के बाद भी गिरने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक 24,000 का लेवल रिटेन होता है, मुझे लगता है कि विपुल, मार्केट में कोई घबराने की बात नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, जो मैक्रो डेटा है वो भी मेरे ख्याल से अच्छे आने की उम्मीद है। क्रूड थोड़ा सा जरूर बढ़ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये लेवल पे सेटल होता है तो फिर भी ऐसा कोई पैनिक की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्वार्टरली अपडेट और जो बिजनेस कमेंट्रीज और जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे वहां पे हमारी फोकस रहेगी। ब्रॉडर मार्केट में अभी भी अपॉर्चुनिटीज काफी है, तो निवेशकों को थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए और शॉर्ट टर्म नहीं, बट थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेके काम करें। हाँ, शॉर्ट टर्म नहीं, थोड़ा मीडियम टर्म व्यू लेकर के, मध्यम अवधि का नज़रिया लेकर के अच्छे अच्छे शेयरों पे थोड़ा सा निवेश कीजिए, ये मानना है सर का। रचित सर, पे हमारी एक दर्शक रिया गुप्ता जी ने लिया हुआ है, लेकिन ये पूरी थीम पे चर्चाएं बहुत हो रही है इस समय। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के, एथेनॉल को लेकर के, गवर्नमेंट से लेकर के आम जनता तक सब इस पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि शुगर कंपनियों में क्या करें। चले अच्छे, कई सारों में टारगेट भी अचीव हुए। आंध्रा शुगर पे आपने, शायद आपकी कॉल भी थी, अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि टारगेट अचीव हुआ था कि नहीं इसमें, लेकिन अभी क्या जो थोड़ी मैम ने जो लिया है 1 रुपये नीचे है उनकी खरीद से, क्या करना चाहिए आंध्रा में? ओके, इसका जवाब थोड़ा सा शायराना मोड पर देना पड़ेगा और कई बार लोगों ने कहा भी है, दुल्हन वही जो पियामन भाई, इन्वेस्टमेंट सही जो गवर्नमेंट करवाए। अब सही बात यह है कि आपकी गवर्नमेंट का फोकस है, आप इसको कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ियों के जो फीडबैक्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे वायरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी, तो पॉलिसी के हिसाब से जो भी चेंजेस होंगे, इंडस्ट्री के जो ट्रांजिशन जो होना है सो होना है। अब मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी का इंजन कितना परफॉर्म करेगा, माइलेज कौन सी कंपनी कितना दे पाएगी, कौन सा कार मेक दे पाएगा, वी डोंट नो। हमको सिर्फ इतना पता है एथेनॉल बनेगा तो इंडिया में कुछ लिस्टेड सी कंपनीज है, उन्हीं के थ्रू बनेगा। कुछ इको सिस्टम है जिसमें प्राज इंडस्ट्री, आंध्रा शुगर, रेणुका, धामपुर शुगर, ये सब इंक्लूजन हो जाता है, इन्हीं के थ्रू बनेगा। और फिलहाल के लिए लिस्टेड एज एन लिस्टेड एंटिटीज के तौर पर अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं कि कौन सी कंपनीज लिस्टेड है, तो आपका इन्वेस्टमेंट इनके अलावा यहाँ नहीं तो कहाँ। अगर आपको एथेनॉल में प्ले करना है, इफ नॉट दिस देन व्हाट, तो करना ही पड़ेगा। और मैं आपको ये बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए समझाने के लिए बोल दिया कि ये चलेंगे ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने पुश नहीं किया है, मतलब दरवाजा उसको दे दिया है इंस्ट्रक्शंस और लॉक भी कर दिया कि कोई खोल नहीं सकता, चाबी उनके पास में है।
सो बहुत सिंपल सा आप लोग इसको समझ लीजिए, हो हल्ला जरूर होगा, लेकिन जो पॉलिसी में चेंज आया है तो ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के हिसाब से मोटर इंडस्ट्री में चेंजेस, मेक्स में चेंजेस होने इंजन्स में शुरू हो जाएंगे। लेकिन कंपनीज जो इस पूरे इकोसिस्टम में काम करती है, शुगर वाली, इसमें ब्लेंडिंग वाली, वो सब काम करेंगी और इनमें आपका इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। तो जब ज्यादा लगे अनसर्टेनिटी, जैसे कि अभी सर ने बोला था, अविनाश जी ने, कि जब मार्केट में ज्यादा अनसर्टेनिटी लगती है ना, तभी आपका पैसा चुपचाप लगाओ और शांत हो जाओ। आईटी में भी यही बात बोली थी, एनर्जी में भी यही बात बोली थी। फिर से यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं देना चाहती हूँ कि इतना समझाने के पीछे कारण एक ही है, अपनी पसंद के कोई भी स्टॉक पकड़ो, जिनको आप होल्ड करके रखना चाहते हो, 6 महीने साल भर छोड़ दीजिए, दिल परफॉर्म। आंध्रा शुगर स्पेसिफिकली 86.28 पे चल रही है, आराम से बाय करके होल्ड करके रखिए। अपना रिस्क एपेटाइट कैलकुलेशन देख लो कितना है आपके पास में, लेकिन 15 से 20% का रिस्क लेकर चलना पड़ेगा करंट प्राइसेस पर भी, तभी जाकर के पोजीशन होल्ड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वोलेटाइल इन नेचर रहेंगे। और फिलहाल यहाँ से जिनके पास है वो भी बाय करके होल्ड करके रखिए, जिनके पास नहीं है, मैं ये भी मान के चल रही हूँ कि शायद आपने नहीं खरीदा होगा, पहले टारगेट्स आए वगैरह जो भी है, अभी के लिए 86.28 पर है, यहाँ पर भी मैं खरीदारी की सलाह दूंगी। आज आप खरीद सकते हैं, आपके लिए जो टारगेट है वो 95 से लेकर के 110 के बनते हैं। ये टाइम फ्रेम क्या रखें 9500 के टारगेट के लिए, अगर आज लेकर के जाते हैं आंध्रा शुगर तो? ऑलराइट, 95 3 मंथ्स और 110 कर रहे हो तो आप 6 महीने का समय लेकर के चलिए। इससे ऊपर की बात फिर इन्वेस्टमेंट वाली हो जाएगी। और प्लीज इस बात को समझ लीजिए कि इस बार प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बदल रही है, कंजप्शन जो हो रहा है ना, सिर्फ चीनी शुगर वगैरह तक लिमिटेड नहीं है, वो आपके डे टू डे लाइफ में चीनी के अलावा जो फ्यूल यूज होगा ना, उसके लिए बात चल रही है, तो डिमांड मैसिव होने वाली है। चलिए, तो 95 और 100 के टारगेट, और दूसरा क्या बताया मैम आपने स्टॉप लॉस? 110 110 95 और हाँ 95 110, और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 75 एज ऑफ नाउ, क्लोजिंग बेस्ड इनफ है। अच्छा, और चलिए ठीक है, 6 महीने के लिए 110 के लिए नजरिया रखे हैं, ये कह रही हैं? हाँ जी। और 95 के लिए? 3 मंथ्स मैक्स। अच्छा, 3 महीने थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मैम, 3 महीने लग जाएंगे। चलिए खैर, अब आप कह रही हैं तो एक क्वार्टर के लिए जो है, एक तिमाही के लिए आंध्रा शुगर के कभी लिए कभी नजरिया रखें। मेरे सर पे आके ना लोग डांस करना शुरू कर देंगे। मैडम हाँ, आपने ये बात है। सूर्य रोशनी बाई कराया था उसको, आपने बोला था कि 1 महीना लगेगा, 1 महीने से अभी चला ही नहीं है। चल जाएगा, ऐसे नहीं लिया ना, टारगेट नहीं लिया ना, तो कभी कभी समय लगता है। अरे इस बात को समझ लो कि 1 साल लगता है 24% का रिटर्न निकालने के लिए, बहुत अच्छी मार्केट में आपकी जी। निफ्टी ईटीएफ्स को। ये तो ठीक है, चलो ज्यादा डिटेल में नहीं चलिए, जाते, हाँ, मतलब जो है लगेगा। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 75 का स्टॉप लॉस, 95 110 110, दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, रखेंगे नजर यहाँ पर। अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, इंट्राडे लो से थोड़ी सी रिकवरी आई है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ना। यहाँ पे अभी बिल्कुल जी, एथेनॉल की स्टोरी जब तक एक चल ना रही है तो सेंसेक्स में भी, हाँ प्लीज प्लीज, जी, हाँ सेंसेक्स में मैम, यहाँ अभी से लॉन्ग ट्रेड बनता है, सेंसेक्स हाँ मैम, ट्रेडिंग ठीक है मैम, लेकिन मैम 77 थोड़ा सा 600। असल में जो है ना, दो हमारे मेहमानों को जाना है, मैं चाह रहा था एक छोटा सा सेगमेंट जो है ना, ठीक पहले है, आईपीओ पे कर श्योर लें। श्योर, हाँ, डन। तो पहले जो है इसको जो है फटाफट जो है शुरू कर लेते हैं, जरा एक छोटी सी अपडेट। तो आज की लिस्टिंग हुई है, अविनाश सर से शुरू करना चाहेंगे। शानदार लिस्टिंग, जरा ग्राफिक्स लेकर के आते हैं इसके। 419 रुपए के आसपास का इसका इशू प्राइस था, और दमदार लिस्टिंग देखने को मिली है। 40% से ज़्यादा के प्रीमियम पर अभी ट्रेड करता हुआ, 37% के प्रीमियम पर लिस्टिंग होती हुई कुसुमकर आईपीओ की। नया नाम मिल गया है, बहुत लोगों की रुचि रक्षा क्षेत्र के अंदर रही है। ये भी मतलब अलग अलग क्षेत्रों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र को भी इसकी सप्लाई है। 419 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 37% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। अभी 43% के प्रीमियम पर लिस्ट करता हुआ, पर ट्रेड करता हुआ 600 रुपए के आसपास का भाव अभी बना हुआ है। शानदार जो है सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिले थे। दो तरह के सवाल हैं यहाँ पर, अविनाश सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। पहला ये कि एक तो ये जितना गुना सब्सक्राइब हुआ, बहुत लोगों को नहीं मिला है। अब जिनको नहीं मिला है उनको क्या अभी छोड़ देना चाहिए इतनी शानदार लिस्टिंग के बाद, या आपको लगता है कि करंट वैल्यूएशन पर भी इसकी अगर पीयर कंपनियों से देखें तो आपको वैल्यूएशन ठीक लग रही है? क्या अभी भी एंट्री ली जा सकती है, या आपको लगता है थोड़ा हल्का होने दें उसके बाद देखा जाएगा? देखो विपुल, मुझे लगता है कि ये इशू में बहुत इंटरेस्ट इसलिए भी था क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं डिफेंस के लिए, ये टेक्निकल टेक्सटाइल बनाते हैं। इनके पैराशूट्स के लिए जो कपड़ा बनता है वो ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स ये कंपनी बनाती है। इसमें बहुत कम वेंडर्स है, और इस इंडस्ट्री में अगर आपको एंटर करना है तो एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है।
ऐसा आसान नहीं है कि आप ये प्रोडक्ट बना दो और डिफेंस में आपको आसानी से एंट्री मिलेगी। तो पहला तो ये एक वर्चुअली मोनोपोली प्लेयर है। दूसरी, इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि अगले साल, 1.5 साल की अगर हम बात करें, तो ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है और डिफेंस का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बड़ा है। तो मुझे लगता है कि 575 और 600 रुपए का अगर किसी का निवेश करने का विचार है और कम से कम साल भर का नज़रिया है, तो डेफ़िनेटली इसमें थोड़ा एक पोज़ीशन आप बना सकते हो, क्योंकि मोनोपोली बिज़नेस है और ये बिज़नेस ब घटेगा नहीं, इनफैक्ट और भी बढ़ेगा। सिर्फ एक ही बात थी जो आईपीओ की, जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई, वो बेसिकली ये प्योरली ओपन ऑफर फॉर सेल था। कंपनी को कैश की ज़रूरत नहीं थी, पूरा पैसा प्रमोटर के पास में गया है। तो हो सकता है कि पहले 3 महीने में जब ये एंकर इन्वेस्टर्स जब माल बेचेंगे, तब हो सकता है थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर स्टॉक को देखने को मिले। आज तो पहला दिन है, पहले दिन पे ही 35% का रिटर्न मिला है, तो मैं कहूँगा कि टुकड़ों-टुकड़ों में खरीदिए, जल्दी मत करिए, मेन बोर्ड वाला स्टॉक है, तो डेफिनिटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। अभी भी पैसे लगा सकते हैं थोड़े थोड़े करके। एक जब एंकर इन्वेस्टर निकलेंगे तब हो सकता है थोड़ा प्रेशर यहाँ पर निकलता हुआ बनता हुआ दिखाई दे। इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे अविनाश सर से। लेकिन रजनी सर, जब ये आईपीओ आया था तब भी आपसे बातचीत हो रही थी और काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई कि पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। अभी क्या करें सर? एक तो ये जिनके अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं, 40% से ऊपर के प्रॉफिट, 600 के ऊपर का भाव अब देखने को मिल रहा था, तो क्या एक बार के लिए मुनाफा बुक करना चाहिए? दूसरा, भाई जिनको मौका नहीं मिला अब वो है परेशान कि भाई डिफेंस के इतने सारे शेयर ले रखे हैं, क्या ये भी ऐड कर लें इसको भी, मतलब डिफेंस के नाम पे, या नहीं? सर देखिए, इसमें ना एक 3 बातें मैं बोल देता हूँ। रियलिस्टिक बेसिस पे देखें तो आपको एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल रहा है, डेफिनेटली यू शुड बुक प्रॉफिट। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं अभी क्योंकि डिफेंस का प्ले है, आई वुड लाइक टू स्टिक अराउंड, तो ठीक है। द सेकेंड ऑप्शन इज यू कैन स्टिक अराउंड। 588 का एक स्टॉप लॉस जरूर आप बांध के रखिएगा। उसके नीचे अगर जाता है तो इसमें लालच मत करिएगा। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बताया था सर। डिफेंस जिस तरीके से अब डाइवर्सिफाई कर रहा है, और जब से वो बीडीएल का ऑर्डर पास हुआ है अस्त्र मिसाइल को लेके, मतलब जो बातें आ रही हैं कि बीडीएल विल नॉट बी द ओनली सोल प्लेयर, और गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को भी लेके आना चाह रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जिस तरीके से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और डिफेंस में सप्लाई देखने को मिल रहा है, ये मोनोपोली के अगेंस्ट थोड़ा सा वर्किंग करते हुए दिख रहे हैं। दैट इज द रीजन मैं कहूंगा अभी एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन होना भी लॉक इन खुलना भी बाकी है। और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, फ्रेश पोजीशन जिनके पास नहीं आया, मैं एडवाइज नहीं करूंगा। आई विल वेट फॉर लोअर लेवल्स टू कम, उसके बाद हम रिविजिट करेंगे। और जिनके पास पोजीशन है, या तो स्टॉप लॉस या यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अभी नहीं खरीद नहीं, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए विपुल इसमें जरूर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए इस एएमसी ने जिस प्रकार के रिटर्न आपका जो नया आईपीओ खुला हुआ है, इस पर आपकी राय क्या होगी? एसबीआई को लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे अविनाश सर। नहीं, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए विपुल इसमें जरूर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए इस एएमसी ने जिस प्रकार के रिटर्न्स दिए हैं और जिस प्रकार का वेल्थ क्रिएशन उनके इन्वेस्टर्स को किया है, हमको लगता है कि आने वाले 3-4 साल के लिए डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है। जो इन्वेस्टर्स प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी मुझे लगता है अच्छी खासी लिस्टिंग गेन मिलेगी। लेकिन सही मायने में वेल्थ क्रिएशन उन्हीं लोगों को होगा जो अगले 1.5-2 साल का नजरिया लेके इसमें निवेश करते हैं, क्योंकि ऐसे आईपीओ बार बार आते नहीं है। और जिस प्रकार का इनका पेरेंटेज है एसबीआई का, मुझे लगता है कि इनको बाद में पैसों की जरूरत लगेगी नहीं। ये प्योरली एक ओएफएस है, तो उनको वैल्यूएशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वही कारण है कि वो आईपीओ पर है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? विपुल, जो भी स्टॉक्स आज हमने आपके शो पे कहे हैं, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों के पास भी पोजीशंस है और हमने वही स्टॉक्स हमको बताए, बट पर्सनल लेवल पे कोई पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे